जो है अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जानने से पहले कि इसको क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, वो सब देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, अगर एक पार्टिकल है, ये निकला अपने घर से और ये वापस यहीं आया, ठीक है, कितना भी वेलोसिटी रहा होगा इसका, ठीक है, तो ये वापस यहीं आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो गया। इस डिस्प्लेसमेंट के ज़ीरो होने के कारण से इसका एवरेज वेलोसिटी भी ज़ीरो हो गया क्या, हाँ, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो गया। लेकिन फॉर्मूला को अलग रख के, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो वेलोसिटी एवरेज वाला ज़ीरो। लेकिन तुम प्रैक्टिकल देखोगे तो यार हर जगह कोई ना कोई वेलोसिटी है हर पॉइंट पे इसके, है ना, यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी, हर जगह वेलोसिटी है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो तो नहीं होना चाहिए था, है ना, ज़ीरो छोड़ के कुछ और होना चाहिए था, कोई वैल्यू होनी चाहिए थी इसकी, ज़ीरो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो आ गया, इसीलिए इसका एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो गया। लेकिन होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी से घूम के आया है पूरा, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी वो है कि जो जितने इंटरवल में जितना घूमा है, उन जितना वेलोसिटी से घूमा है उसका एवरेज ले लेना है। लेकिन ये क्या बात हुई, वो तो v इज इक्वल टू ज़ीरो वेलोसिटी आ गया। इन सब कारणों के कारण से एक और वेलोसिटी बनाई गई जिसको बोला गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोला गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये क्या बताता है, ये किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे तुम चूज़ कर लिए कि मेरे को अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे करके, ठीक है, तू मेरे को बता t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है, वो तुरंत तुमको बताएगा v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है जब टाइम 3 सेकेंड है। मतलब उसको 3 सेकेंड, उसके तीसरे सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है वो तुमको तुरंत वेलोसिटी बता देगा। वो कौन सी वेलोसिटी आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब किसी भी इंस्टेंट पे वो वेलोसिटी कितनी है, इट इज़ अ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इसको मिटा देते हैं, इट इज़ अ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, it is a velocity at any instant of time। किसी भी इंस्टेंट टाइम के, किसी भी टाइम के इंस्टेंट को चूज़ कर लो और तुम लोग वेलोसिटी पूछ दो, तो उस समय वो तुमको क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सब जो गाड़ी वाड़ी में जो स्पीडोमीटर लगे रहते हैं ना, जो स्पीड बताते हैं तुम लोग को, ये भी जो है इसी जो प्रिंसिपल है इस पे वर्क करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। वो जब भी तुम देखते हैं ना स्पीड बढ़ाते हो स्पीड घटाते हो, तुमको तुम्हारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है वो, कि उस इंस्टेंट पे तुम्हारा क्या वेलोसिटी है। तो अब बात करते हैं यार इसके फॉर्मूला डेरिवेशन की, इसके डेरिवेशन क्या होगा। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो क्योंकि ये तो इंस्टेंट है। तो देखो भाई, अब मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूँ। क्या ग्राफ है अभी समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा सा ग्राफ है। तो ये तुम लोग मानो कि एक ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, ठीक है। ये कुछ ऐसे बना है, समझ लो ऐसे करके, ये ठीक है। अब ये टाइम का है। अब मेरे को कोई बोला कि भाई तू मेरे को बता ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी है इसकी। तो यहाँ मैं ऐसे रखा और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ से मैं एक लाइन ले लिया, ठीक है, ये थीटा ले लिया। अब तुम लोग बोलोगे ये क्या कर रहा है भाई, पागल तो नहीं हो गया करके। नहीं, तुम लोग देखते रहो। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जब मैं ग्राफ बनाया, ऐसा कोई ग्राफ है, मेरे को कोई पूछा t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, तो मैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एक ऐसा स्लोप खींच दिया, ठीक है। अब जो है वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, और यहाँ तो मेरे से डायरेक्ट इंस्टेंट पे पूछा है कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या है। 0 से 3 होता तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होता, लेकिन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फिजिक्स वाले लोग, यहाँ पे एक छोटा सा इंटरवल ले लिया जाता है,
कितना छोटा सा, बहुत छोटा सा, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये छोटा सा इंटरवल ले लिया जाता है, ठीक है। इसमें कहाँ से, मतलब 2 सेकेंड से भी लेके 2.1 सेकेंड के बीच का बताएगा, मतलब इतना छोटा, 2 सेकेंड से 2.1 सेकेंड के बीच, मतलब इतना छोटा सा वो ले लिया जाता है। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। लेकिन इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, 2 सेकेंड से 2.1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट के लिए इस डेल्टा एस को डी एस बोला जाता है, ठीक है। और इस डेल्टा टी को, अब इतना छोटा सा जो है वो है सेकेंड है, तो इसमें थोड़ा सा ही, एकदम छोटा सा ही जो है डिस्प्लेसमेंट कवर हो पाएगा, 0.01 मीटर या सेंटीमीटर कवर हो पाएगा, है ना। तो इसको भी dt बोला जाता है। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो अपने पास आ जाता है ds बाय dt, ठीक है। ये कैसे आया, ये थीटा है, तो ds कहाँ है, ds कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये ds, और ये होगा dt। कैसे 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 कैसे, क्योंकि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का ग्राफ है, तो जो y एक्सिस पे है वो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, छोटा सा, हाँ, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इतना सा जो है वो ds होगा और इतना सा है वो dt होगा। तो यहाँ से अपन देखें कि tan थीटा इज इक्वल्स टू ds बाई dt आ रहा है। तुम लोग बोलोगे अरे अभी तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला था, अब ये tan थीटा इज इक्वल्स टू ds बाई dt कहाँ से आ गया भाई साहब, हैं। तो अभी जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, मतलब फिज़िक्स से पहले एक बेसिक मैथमेटिक्स भी पढ़ानी पड़ती है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको बता दूं कि ये जो tan थीटा है ये इन सब ग्राफ में जो है स्लोप कहलाता है, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ में ये स्लोप जो है वो ds बाई dt से दर्शाया जाता है, या वेलोसिटी के से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। तो समझ रहे हो, किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी पूछ दिया जाए तो ds बाई dt लगा देना सीधा।